राम राम दोस्तों। मॉनसून चल रहा है, बारिश झमाझम हो रही है और इस झमाझम बारिश में जो मेकअप का दावा आम आदमी पार्टी करती थी वो धुल गया। यानी कि पूरी दिल्ली हमने देखा कैसे पानी में डूब गई और जो वायदा करते थे कि दिल्ली को हम वेनिस बना देंगे, तो हमने देखा ये कौन सी कॉपी बनाई है वेनिस की साहब ने, ये असलियत है। आम आदमी पार्टी थोड़े से जरा रूसे हैं सनम जैसी तस्वीर दिखाई दी थी हमको 23 जून को पटना में। तो वो अब पता नहीं उनका जो रूसना था वो कांग्रेस उनको मना पाई कि नहीं मना पाई, ये तो समय ही बताएगा। पर हाँ, ममता दीदी का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है अरविंद केजरीवाल जी की तरफ, उन्होंने कहा था कि नहीं चाय पे चर्चा हो जाएगी, जो आपस में मन मुटाव है वो दूर हो जाएंगे। पर चाय पे चर्चा हुई ऐसी मेरी जानकारी में तो बिल्कुल नहीं है। और ये तय मानिए, अगर ममता दीदी ही इसको सॉल्व नहीं कर पाई तो अखिलेश यादव जी तो वही करेंगे जो ममता दीदी चाहेंगी। हमने देखा भी था ना कि अखिलेश यादव जी उस बैठक में थे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह, और अगले दिन क्या हुआ, वो जाकर केसीआर जी से मिले। केसीआर जी को इस मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया था। अगर हम बात करते हैं केसीआर जी की पार्टी की बीआरएस, हम बात करते हैं ओवैसी जी की पार्टी की, हम बात करते हैं बीजेडी की, हम बात करते हैं मायावती जी की पार्टी की बीएसपी की, ऐसे अनेक दल हैं जिनको नहीं बुलाया गया और ये कहा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसलिए हम इनको नहीं बुलाएंगे। तो साहब कोई एक फिल्टर बता दीजिए, उस फिल्टर को लगाकर ये समझ में आ जाए ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है कि नहीं है, जो आप लोग दावा करते हैं। यानी आपकी मीटिंग में आने से जिसने मना कर दिया, आप कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आरएलडी है कि नहीं, क्योंकि आरएलडी भी मौजूद नहीं थी बी टीम, ये भी जरूर से बता दीजिएगा। और जहां तक एनडीए का सवाल है साहब, जो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है एनडीए में, उसमें 16 से ज्यादा दल आज की तारीख में हैं और आपकी बैठक में जितने आए थे आप उनको जोड़ लीजिए। जितनों कहा था, 17 ने कहा था ना, आए क्या, नहीं आए ना। तो सीधी सी बात है साहब, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। पर 100% की बात यह है कि जो विपक्षी एकता के हुंकार भर रहे हैं, क्या वो टिक पाएंगे 24 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के सामने। ये टोटल पार्टी जो अपने आप को विपक्षी एकता का चेहरा बताती हैं, अगर लोकसभा सीटों को अगर आप इनको जोड़ लें आज की तारीख में, तो ये तो 150 से भी कम है, 150 से भी कम है। और भारतीय जनता पार्टी तो अकेले ही 301 पर बैठी हुई है। अगर एनडीए को मिला लें तो हम 331 पे हैं। और जो यहाँ पर जो ठगबंधनों के सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे, अगर मैं इनका गुणा भाग आपको बताऊं तो जो इनके सबसे मुख्य चेहरे नीतीश बाबू जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे, तो इनको 16 सीटें मिल गई थी। 2014 में इनका क्या हश्र हुआ था, आरजेडी 0, आम आदमी पार्टी 1, टीएमसी हाँ उन्होंने अच्छा किया था, 42 में से 23 सीटें उनको मिली थी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश 80 सीटों का प्रदेश, यहाँ इनको कितनी मिली, 3 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी को तकरीबन 51 मिली और सीपीआई को 2, सीपीआईएम को 3, सीपीआईएमएल को 0 अंडा मिला, डीएम को 24 के करीब मिली थी और जेएमएम को 1। तो आप ये समझ लीजिए 3 पार्टी इनमें से ऐसी थी जिनको 0 मिला हुआ था और 2 पार्टी ऐसी जिनको 1-1 मिला हुआ। रिपोर्ट कार्ड इतना खराब है। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर इन पाइपलाइन, तो उनसे पूछना चाहिए कि 2019 का जब चुनाव हुए थे तो सीट स्ट्राइक रेट आपका क्या था साहब, 8% के करीब। और आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ आप मुकाबला करेंगे। मुकाबला करिए, पर गिरेबान में तो झांकिए। आपको लगता है कि इस देश की जनता ऐसे राजनीतिक दलों के साथ खड़ी हुई मिलेगी कि जिनको परिवारवाद, स्वार्थवाद, अपराधवाद, आतंकवाद, बहिष्कारवाद और भ्रष्टाचारवाद और सबसे ऊपर जातिवाद में विश्वास हो? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवाद में विश्वास रखने वाली पार्टी है।
जो जातियों में बांटकर, धर्म में बांटकर राजनीति करना चाहते हैं, उनको आईना 2014 में भी और 2019 में भी दिखा दिया गया था। 19 में पता नहीं कुछ सर्वे ऐसे भी आए थे जिन्होंने दिखाया था कि क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही है। तो उन सब लोगों को और उन सब जो चैनलों को आईना दिखा दिया गया था कि थंपिंग मेजॉरिटी 2014 से भी ज्यादा सीटें लाकर नरेंद्र मोदी जी ने सिद्ध कर दिया था कि राष्ट्र की जनता जागरूक हो चुकी है। अब जाति में नहीं बचेगी, केवल राष्ट्रवाद की बात होगी। तो अब ये देखने वाला विषय है कि आगे आने वाले दिनों में ये बैठक अगर करते हैं तो उसमें कौन कौन आते हैं। अखिलेश यादव जी आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्ती उनकी केसीआर से बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी बेहद परेशान है, कहते हैं कि मैं कांग्रेस के साथ क्यों आऊं, रूसे से घूम रहे हैं। तो अब मान भी पाएंगे कि नहीं मान पाएंगे। पर हाँ, मैं आपसे एक बात ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में सत्ता में है वहां तो मजबूती से हम लड़ेंगे ही और खूब सीटों को लेकर आएंगे। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, 80 सीटें हैं यहाँ पर और दावा ठोक के दावा कर रही हूँ 75 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के लाएगी, क्योंकि यहाँ पर मोदी जी और योगी जी की जो डबल इंजन की सरकार है कमाल कर रही है। हम पिछड़ों के साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं, हम युवाओं के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, हम मजदूर के साथ हैं और हम उन उद्योगपतियों के साथ भी हैं जो अपना अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं। पर इन लोगों का क्या कहा जाए, इन लोगों का क्या किया जाए जो लगातार ये कहते हैं भैया मोदी को तो हम देख लेंगे। कैसे देखोगे भैया? हाँ, जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो करके दिखा दिया। जब ईडी, सीबीआई और ये सब जाते हैं तो आप कहते हैं अरे रे ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है। क्यों भाई? बहुत चरित्रवान है आप लोग। आपको लालू यादव जी के घोटाले तो याद होंगे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में चार्जशीट भी हो गया इनका परिवार, जमीन के बदले नौकरी देने के लिए। एनसीपी के नवाब मलिक साहब कहाँ हैं? घर के बाहर हैं, जेल के बाहर हैं, कहाँ हैं? जेल के अंदर है ना। आम आदमी पार्टी जो बनी इसीलिए थी कि हम जो हैं बेहद चरित्रवान लोग हैं, हम भारत में एक क्लीन पॉलिटिक्स देंगे। उनके जो नेता हैं मनीष सिसोदिया जी, जैन साहब, यानी कितने लोग भ्रष्टाचार में अंदर हैं कि नहीं है। दारू पियो, पढ़ो लिखो नहीं तो लिक्कर स्कैम हो जाएगा, एजुकेशन स्कैम हो जाएगा, दुनिया भर का स्कैम हो जाएगा और आप अपने आप को कहते हैं कि आप दूध के धुले हुए हैं। इसमें से दूध का धुला है कौन? ये जो जितने भी ये ठगबंधन करने के लिए वहां पर बैठे हुए थे, एक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हैं अपने जीवन के चौथे फेज में चल रहे हैं, चौथे अंतिम फेज में। ईश्वर उनकी दीर्घायु करे, परंतु हम सब जानते हैं वो वहां बैठे हुए थे। पर उनके बगल में राहुल जी बैठे हुए थे, बेल पर बाहर घूम रहे। राहुल जी और उनकी मम्मी बेल पर बाहर घूम रहे हैं। तो यहाँ पर कौन है दूध का धुला हुआ? और वो राजनीतिक दल जो कहते थे भाई कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, इमरजेंसी में ये लालू और नीतीश जी जो हैं ये मिलकर लड़े थे ना कांग्रेस के खिलाफ, आज अगल बगल में बैठे हुए हैं। अमर अब्दुल्ला और महबूबा अगल बगल में बैठे हुए हैं। तो आप मुझे बता दो, ये जो महबूबा जी हैं ये वही है ना जो कह रही थी 370 हटेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी? भाई भाई नहीं ना। तो अखिलेश जी के पिताजी कहते थे कि संविधान बचाने के लिए गोलियां चलवा दूंगा। तो जब से योगी जी आए हैं कहीं गोली चली, कोई दंगा आपको दिखाई दिया? नहीं ना। भारतवर्ष जो है निरंतर आगे बढ़ रहा है और जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो निरंतर विकास कर रही हैं। तो आप बताइए इस देश की जो जनता है क्यों नहीं चुनेगी? ये वही नेता हैं, हमारे नेता को हाथ लगाया तो हम हाथ काट देंगे। भैया कितनों के हाथ काट दिए?
मुंह दुबकाए घूम रहे हैं कि ईडी हमारे यहाँ ना पहुंच जाए, सीबीआई हमारे यहाँ ना पहुंच जाए। कारनामे ऐसे किए हुए हैं ना। पहले तो ये होता था कि खादी का कुर्ता पजामा पहन लिया, बस आप नेताजी हो जाइए, फिर चाहे कुछ भी करते रहिए, कोई आपको चिमटे से भी नहीं छू सकता। इन लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया था नरेंद्र मोदी जी को, जब उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इन्होंने सोचा अरे भाई ऐसे ही कह रहे होंगे, दुनिया भर के आरोप लगा दिए भाई, अडानी तो अंबानी तो रफायल तो पेगासस, दुनिया भर के। कुछ सिद्ध कर पाए? ये राष्ट्र की जनता आपका साथ दे रही है कि नरेंद्र मोदी जी का साथ दे रही है? तो साहब जी, मैं बात खत्म करूं उससे पहले एक बात और कहूं। अब एक जो नई चीज जोड़ दी है नरेंद्र मोदी जी ने, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं एक चीज और जोड़ दी है। नरेंद्र मोदी जी वो नहीं है जो डर जाएंगे। आप जो हैं, आप परिवारवाद करें, आप भ्रष्टाचारवाद करें, आप जातिवाद करें, आप आतंकवाद को फैलाएं, आप भगवा को आतंकवाद कहें, आप जो है सनातन का अपमान करें और इस देश की जनता आपको साथ देगी। ऐसा तो नहीं चलेगा ना भाई। ऐसा तो नहीं चलने वाला है। फिर मिलूंगी, जल्दी मिलूंगी मैं अनिला सिंह एक नए मुद्दे के साथ। राम राम।